इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आजादी के बाद जब केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही तो जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको आरक्षण देने के लिए पहले काका कालेलकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई। केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने उस समय उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसे भी इन्होंने लागू नहीं किया। जो और आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग क्या बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि अति पिछड़ों को और अन्य जातियों को उनका पूरा लाभ मिले। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसे इन्होंने लागू नहीं किया तो आज ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप लोग इनकी नीयत को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जातिवादी सोच है, नीति नीयत, इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। और मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी के रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है। बीएसपी को काफी उस समय संघर्ष करना पड़ा, अथक प्रयास करने पड़े, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। आजादी के बाद कांग्रेस को लगे हाथ ही बाबा साहब को ये सम्मान देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये सम्मान नहीं दिया। लेकिन जब बीएसपी बनी, बीएसपी के कुछ मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए 1989 में, श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, वो हमें सरकार में शामिल कराना चाहते थे। समर्थन के लिए हमने बोला हमें सरकार में शामिल नहीं होना है, हमें आपका कोई मंत्री पद का बड़ा पद नहीं चाहिए, हमें दो ही हमारी मांगे हैं
एक तो आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो और दूसरा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर। वो हमको बड़ा मंत्री पद देना चाहते थे, हमने बोला पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और हमने उनको समर्थन दिया और हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया।